Hey what's up guys, we are back with yet another informational video for you all. इस वीडियो में हम बात करेंगे द मोस्ट हॉट टॉपिक दीज डेज, टर्की वीज़ा। किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे एंड क्या वो चीज़ें हैं जो कि आप ना करें तो आप रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ अबू बकर आदिल फ्रॉम सुपीरियर कंसल्टिंग एंड आज की वीडियो टर्की वीज़ा के हवाले से है। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे, किस तरह से आप रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं। इस वक्त टर्की जो है वो मोस्ट हॉट टॉपिक है एंड द मोस्ट हॉट ट्रैवल डेस्टिनेशन जिसे कहना चाहिए। चूँकि पेंडेमिक सिचुएशन है, दुबई, टर्की, मालदीव्स के अलावा कुछ खुला हुआ नहीं है। सो इनमें से टर्की को जो है वो सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड रखा जा रहा है एंड काफ़ी हाइप भी बनी हुई है। एंड हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो क्यूरीज आती हैं आजकल कि टर्की वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, बैंक स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। सो आज हम इसी पे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। So सबसे पहले तो I'd like to inform you that Superior Consulting has opened up a subsidiary for travel and tour services under the name of Superior Travel and Tours. आप हमसे किसी भी ट्रैवल एंड टूर्स के लिए रब्ता कर सकते हैं फॉर बेस्ट टूर्स, टूर पैकेजेस। जहाँ आप जाना चाहते हैं हम आपको हेल्प कर सकते हैं विद द बेस्ट अकोमोडेशन, ट्रांसफ़र्स, होटल्स, टिकटिंग सर्विसेज। सो ये आपके लिए एक बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। एंड इसी को आगे कंटिन्यू हुए हम चलते हैं कि टर्की वीज़ा के लिए स्पेशली क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है और पहला चीज़ है वो है आपका पासपोर्ट जो कि वैलिड होना चाहिए और 6 to 7 मंथ्स पुराना होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपका CNIC विच इज़ योर आइडेंटिटी कार्ड वो आपके पास होना चाहिए। एंड देन फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए 4 विच शुड बी 2 by 2 के इंचज़ पे होना चाहिए, जो कि अमेरिका के वीज़ा के लिए भी अप्लाई किया जाता है जब तो वही डायमेंशन यूज़ की जाती हैं। तो सेम इज़ द केस विद टर्की। वो आप जो है 4 फोटोग्राफ्स आपने बनवानी होंगी और वो फ्रेश फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट बिग इंपॉर्टेंट थिंग इज़ के फ़ंड्स। लोग बड़े परेशान रहते हैं कि भाई बैंक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए, कितना सफिशिएंट होगा। तो आपके पास जो है जो फ़ंड्स हैं वो आपके पास अपने बैंक स्टेटमेंट की सूरत में मौजूद होना चाहिए, जो कि कम से कम भी 3 महीने पुराना हो, वो आप यूज़ करेंगे। एंड इफ़ अ सिंगल पर्सन इज़ ट्रैवलिंग, अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं एंड आपका ख़र्चा अगर 2 लाख रुपए का है तो आपके पास कम से कम भी 4 से 5 लाख का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसके थ्रू आप प्रूव कर सकें कि आप टर्की में जाएंगे, वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, अपने ऊपर खर्च करेंगे एंड देन आपके पास जो है एक सफिशिएंट फ़ंड बचा हुआ होगा आपके बैंक में आपके पास, जो कि आप वापस आकर पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी को रिज्यूम कर सकते हैं एंड रवा दवा फिर से कर सकते हैं। सो एक सफिशिएंट फ़ंड आपके पास होना चाहिए। अगर इससे बिलो है अगर तो वो रिकमेंडेड नहीं होता एंड वो रिफ्यूज़ल का शिकार बन सकता है। इससे कम में वीज़ा के चांसेस हैं, बट ऑब्वियसली आपके पास फिर दूसरी चीज़ें ज़्यादा मैटर करेंगी, विच इज़ लाइक आपका जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मोस्टली लोगों ने दुबई या उम्रा किया हुआ होता है, सो उसके ऊपर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो काफ़ी तगड़ा आपने दिखाना चाहिए ताकि आपका रिफ्यूज़ल ना हो। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कवरिंग लेटर, या जिसे हम अदर वर्ड्स में रिक्वेस्ट लेटर कह सकते हैं, जिसके अंदर आप क्लियरली अपना जो ट्रैवलिंग प्लान है वो मेंशन करते हैं। वो बहुत ज़रूरी है ताकि एम्बेसी ये देख सके कि आपका क्या ट्रैवलिंग प्लान है, आप वहाँ पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, क्या करेंगे। सो आपका पर्पज़ मेंशन होना चाहिए, आपके डेट्स ट्रैवल के मेंशन होने चाहिए एंड आप एम्बेसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इस डेट से लेकर इस डेट तक का वीज़ा ग्रांट कर दिया जाए। एंड आप ये इसमें ये भी मैंशन कर सकते हैं कि हम जो है ट्रैवल के बाद अपने कंट्री वापस आ जाएंगे। तो ये आप जो है वो कर सकते हैं। एक बेहतर कवरिंग लेटर प्रिपेयर होना लाजमी है एंड इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। अगर आप किसी एजेंट के साथ लिंक्ड अप है तो डेफिनेटली आपको वो ट्रैवल एजेंट भी ये कवरिंग लेटर लिखने में हेल्प आउट करेंगे। नाउ अब आपका जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ हज़रात बिज़नेस करते हैं तो उनको NTN रिक्वायर होगा, आपका NTN लगाना बहुत लाजमी है। एंड अदर बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स, टैक्स रिटर्न है, इनकम टैक्स वगैरह है। सो ये डॉक्यूमेंट्स आप सारे लगा सकते हैं जो कि आपके तकवीत बख्शते हैं कि आप एक प्रॉपर यहाँ पर बिज़नेस रन करते हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो पे करते हैं। तो वो एक अच्छा इमेज आपका बना देता है और जो कि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में काउंट किया जाता है। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपके पास एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप एम्प्लॉयर से लीव लेटर भी लेंगे कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आप ट्रैवल करें एंड आपको लीव ग्रांट की गई है। एंड आप अपने एम्प्लॉयर से सैलरी स्लिप्स लेंगे अपने लास्ट 3 मंथ्स की, वो बहुत मैंडेटरी हैं, जिसमें आपका प्रॉपर सैलरी ब्रेकडाउन वगैरह सारी चीज़ें मेंशन्ड हों। सो ये चीज़ें आपने अपने एम्प्लॉयर को अप्रोच करके उनसे लेनी पड़ेंगी। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपका आ जाता है होटल बुकिंग एंड आपका जो फ़्लाइट रिजर्वेशन है। याद रहे कि दोनों चीज़ों की, होटल एंड फ़्लाइट दोनों की रिजर्वेशन आपने लगानी होती है। कन्फर्म्ड
बुकिंग्स आप ना लगाएं, अगर लगा देते हैं तो वो भी बेहतर है, बट एक मार्जिन आपका होना चाहिए कि 20 to 25 डेज़ पहले से आप आप अपना गैप रखें ताकि आपके ट्रैवल जो डेट्स हैं वो क्लैश ना करें। अगर आप बुकिंग्स कंफर्म भी लगा रहे हैं और वो पेड हैं एक्चुअली, बट रिकमेंडेड यही होता है कि आप रिजर्वेशन लगाएं ताकि अगर बाद में आपका ट्रैवल प्लान चेंज हो रहा है तो वो आप उसके हिसाब से जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। बट चूँकि एम्बेसी को आपका जो है वो ट्रैवल प्लान देखना होता है कि इनका प्लान क्या है, इनके माइंडसेट क्या है और जेन्युइननेस कितना है, तो आप उनकी रिजर्वेशंस लगाते हैं, जो कि इसमें भी आपको अगर आप किसी एजेंट के साथ लिंक्ड अप हैं तो वो डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प आउट करेंगे। अब वो हज़रात जो टर्की में किसी को विज़िट करने जा रहे हैं, जैसे कि कोई रिलेटिव है, कोई सिबलिंग वहाँ पर है, रेजिडेंट है, एंड अगर वो उनको स्पॉन्सर कर रहा है तो आप होटल की बुकिंग नहीं लगाएंगे, फिर आप इनविटेशन लेटर वगैरह लगाएंगे एंड अकोमोडेशन की जो डिटेल्स हैं वो आप देंगे प्रॉपर्ली कि आप कहाँ पर रुकेंगे, किसके पास रुक रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भाई बहन वहाँ पर है तो उनके अकोमोडेशन की चीज़ें और उनके एम्प्लॉयमेंट की भी चीज़ें जाएंगी और उनके बैंक स्टेटमेंट भी जाएगा, चूँकि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे ये वाज़ेह हो जाए कि जो स्पॉन्सर है वो वेल इनफ है कि वो आपको सपोर्ट कर सकता है, टर्की में आपके सारे एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है। अब जो कुछ डॉक्यूमेंट्स रह जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनवाना, विच इज़ लाइक कि आपका FRC विच इज़ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो एक प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में आता है अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं, एंड वैसे भी आपने ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये आपने प्रोवाइड करना होता है। ये एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी फैमिली की डिटेल्स मैंशनड होती हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप ऑनलाइन FRC जो है वो बनवा सकते हैं एंड वो आपको इंस्टेंटली जो है इशू हो जाता है एक नॉमिनल फ़ीस पे करके। एंड अदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आर कि आपके पास पोलियो कार्ड होना चाहिए एंड आपके पास जो आपकी ट्रैवलिंग डेट्स है उसके दरमियान की हेल्थ इंश्योरेंस भी मोस्टली ट्रैवल एजेंट्स आपको करवा के देते हैं जो उनके साथ लिंक्ड अप होते हैं। बट मेक श्योर कि आप हेल्थ इंश्योरेंस को चेक कर लें, वेरीफाई कर लें कि एक प्रॉपर इंश्योरेंस कंपनी ने वो आपको इशू की है, आपकी ट्रैवलिंग डेट्स उसमें कवर हो रही हैं और आपका जो एक्सपेंस है वो प्रॉपर्ली सारा चीज़ें जो भी टर्की के वीज़ा की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कवर हो रहा है या नहीं, तो वो चीज़ें आपको आपका एजेंट भी या आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। ना यहाँ पर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे कि आप अप्लाई किस तरह से करें। ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसके सारी चीज़ें जो लिंक्स वगैरह हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बट कुछ हज़ार चूँकि ख़ुद से प्रोसेस करने को अवॉइड अगर करते हैं और किसी एजेंट के थ्रू जाना चाहते हैं सो वो कर सकते हैं। आपका एजेंट आपको प्रॉपर ऑनलाइन एप्लीकेशन में हेल्प करेगा एंड देन जब ऑनलाइन एप्लीकेशन बन जाती है वो सबमिट होती है एंड उसके बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कॉपीज़ हैं और अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल पासपोर्ट वो आप जाकर ड्रॉप बॉक्स जो भी सर्विस आपके करीब हो वहाँ पर आप जाके सबमिट कर सकते हैं। 3 ड्रॉप बॉक्स वीज़ा सर्विसेज हैं जो कि कंपनीज़ हैं जो कि आपको इसमें असिस्ट कर सकती हैं। नंबर 1 इज़ जेरीज़ जो कि बहुत पुराने से काम कर रहे हैं और उनकी सर्विस भी स्टैंडर्ड अच्छा है, आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। उनके जो चार्जेस हैं वो एम्बेसी चार्जेस होते हैं 10,000 रुपीज़ एंड उनके जो सर्विस चार्जेस हैं वो 7,500 समथिंग बनते हैं। तो अगर आप टोटल करेंगे तो उनके पास जब आप पूरा केस सबमिट करवाते हैं तो 17,500 के करीब आपको ये कॉस्ट आएगी। तो दूसरे नंबर पे वो है अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज, आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। उनकी जो अपनी सर्विस फ़ीस है वो थोड़ी सी कम है, वो 6,000 समथिंग है, तो आप उनके थ्रू जा सकते हैं। जो तीसरी है वो है गेटवे सर्विसेज, ये कुछ न्यू है कंपनी, अभी एज सच कोई एक्सपीरियंस नज़र नहीं आया क्लाइंट्स का या फीडबैक। सो ये 3 जो बॉडीज़ हैं और जो कंपनीज़ हैं ये आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। हमारी पर्सनल रिकमेंडेशन जो है वो है जेरीज़, आप उनके थ्रू अप्लाई कीजिए, उनकी जो सर्विस स्टैंडर्ड है वो भी बेहतर है। कुछ एक आध चीज़ें जो आपने बहुत ध्यान में रखनी होंगी वो है कि एम्बेसी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 to 17 वर्किंग डेज़ होता है। मेक श्योर कि आप उससे पहले 20 से 25 दिन का मार्जिन रखें जब भी आप अप्लाई करें। ऐसा ना हो कि आपने जो एम्बेसी का टाइम है वो भी 15 डेज़ है और आपकी जो ट्रैवलिंग डेट है वो भी 15 डेज़ के बाद है, सो वो क्लैश कर सकता है एंड बाद में आपको वो प्रॉब्लम दे सकता है। जो दूसरी चीज़ जो लोग मोस्टली पूछते हैं कि सक्सेस रेशियो क्या है, तो देखिए सक्सेस रेशियो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। इनफैक्ट इट्स मोर देन 98%। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली सबमिट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली टर्की जो है वो एक टूरिस्ट कंट्री है, वो आपको वीज़ा ग्रांट करेगा। बट जो हज़ात इस उसमें होते हैं कि भाई बैंक स्टेटमेंट कोई एजेंट बना दे या हमारे पास तो फंड्स नहीं हैं तो कहीं से डॉक्यूमेंट्स बनाकर सबमिट कर दिया जाए, तो वो तो आप फिर पकड़े जाएंगे, वेरिफिकेशन भी होती है और उसके बदले में आपको फिर रिजेक्शन मिलेगा।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि रिफ्यूज़ल का बहुत बड़ा बायस बनता है वो है आपका फ़्रेश पासपोर्ट। फ्रेश पासपोर्ट वाले जितने भी हज़रात देख रहे हैं आप अप्लाई ना करें। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को पहले बनाएं। आप दुबई, उम्रा और डिफरेंट कंट्रीज़ को ट्रैवल करें। अभी तो फ़िलहाल पेंडेमिक सिचुएशन है, बट इसके बाद आप इसको इम्प्रूव करें एंड देन टर्की के लिए आप अप्लाई करें। अदरवाइज़ वो एक स्ट्रेट रिफ्यूज़ल का बायस बन जाएगा। 2018 के बाद से टर्की काफ़ी जो है वो इस चीज़ को कंसिडर करने लग गया एंड फ्रेश पासपोर्ट्स को वो वीज़ा ग्रांट नहीं करते। हाँ, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में जैसे कि आप सऊदीया आपने ट्रैवल किया हुआ है, दुबई आपने ट्रैवल किया हुआ है, थाईलैंड आपने ट्रैवल किया हुआ है, अगर 3-4 कंट्रीज़ छोटी मोटी एंड आप उस पर अप्लाई करते हैं तो भी आपको वीज़ा दे दिया जाएगा, बशर्ते कि आपके जो फ़ंड्स वगैरह हैं, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की जो चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं एंड एक प्रॉपर जो है आपका अपने होम कंट्री से एक नज़र आ रहा है टाई अप, सो वो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाता भी चलूँ तो हमारे पास भी आज 3 से 4 पासपोर्ट्स रिसीव हुए हैं क्लाइंट्स के। सो आप देख सकते हैं ये टर्की वीज़ा होता है, स्टिकर वीज़ा ये कहलाता है। वो आपको स्टिकर लगा कर देते हैं, वीज़ा ग्रांट हो जाता है। सो ये उनके लिए है जो नॉर्मल ऑर्डिनरी पासपोर्ट्स रखते हैं। अगर आपके पास यूके, यूएसए या शेंजन का वैलिड वीज़ा लगा हुआ है तो आप टर्की का ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन उनके पोर्टल पर जाते हैं, क्वेश्चनर फिल करते हैं एंड उसको आप सबमिट कर देते हैं उनकी सर्विस चार्जेस के साथ। सो विदिन 30 to 60 मिनट्स आपको वो ई वीज़ा ग्रांट हो जाता है। बट ये सबके लिए नहीं है, जैसे कि मैंने कहा यूके, यूएसए या शेंजन जिनका वीज़ा वैलिड है ये सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड इनफैक्ट अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, बट अब अगर जब उस वीज़े को लेकर जाएंगे तो वो आपको ट्रैवल करने से मना कर दिया जाएगा अगर आपका वैलिड यूके, यूएसए और शेंजन का वीज़ा नहीं है। सो जो भी ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर्स हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं, वो जो है स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए वो आपके पास होने चाहिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लेट अस नो इन द कमेंट्स। अगर कोई और आपके सवालात हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं एंड विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड अगर आपको कोई ट्रैवल पैकेज रिक्वायर है या आप टर्की वीज़ा के लिए असिस्टेंस चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड विल बी डेफिनेटली हैप्पी टू असिस्ट यू थ्रू आवर सब्सिडियरी विच इज़ सुपीरियर ट्रैवल एंड टूर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।